हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि सपोर्टिंग मेटल बुक में से लिया है। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए फार्मर वांट्स टू मेक ए रेक्टेंगुलर पेन फॉर हिज शिप इन द गार्डन नियर हिज हाउस। ठीक है, वो अपने शिप्स के लिए एक पेन, मतलब उनका जहाँ पे उनको रखते हैं वो स्पेस ले रहा है, रेक्टेंगुलर स्पेस। ठीक है, टू मेक दिस पेन द फार्मर प्लान टू मेक इट विथ वुडन फेंसिंग टू कवर द थ्री साइड्स। वो उस तरीके से बना रहा है कि उसकी तीन साइड तो वुडन से फिक्स है, मतलब लकड़ी की है, और यह 60 मीटर फेसिंग मटेरियल टू कवर द थ्री साइड। उनका जो पेरीमीटर है वो 60 मीटर है, मतलब 60 मीटर है टोटल मिला के जो कवर करके है। एंड द अदर साइड बीइंग ए ब्रिक वॉल, जो चौथी साइड है वो हमारी वो दीवार की है, वॉल है मतलब। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ द विड्थ बी एक्स, अगर उसकी विड्थ एक्स है, देन द लेंथ ऑफ द पेन क्या होगी। देखो, सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं इसका। तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग इसे। ये एक तरफ तो वॉल है, ठीक है, और ये मान लो ए बी सी डी रेक्टेंगुलर एरिया हो गया, जिसमें जो इसकी विड्थ है वो दे रखी है आपको एक्स। तो ये भी हो गया एक्स, और ये हमारे पास हो गई लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है, अब इसका जो लेंथ है, मतलब ये आपके पास वुडन वाला पार्ट है, ये प्लस ये प्लस ये हमें दे रखा है कितना, 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस का एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 मीटर। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू आएगा 60, एक्स और एक्स 2x, तो माइनस का 2x। तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। ये आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है, तो ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एरिया ऑफ द पेन यूजिंग लेंथ एज कैलकुलेटेड इन फर्स्ट। अगर लेंथ ही है तो इसका एरिया क्या होगा भाई। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ हमारे पास, लेंथ की वैल्यू है 60 - 2x, और ब्रेथ की वैल्यू है इसकी x। मल्टीप्लाई कराएंगे तो एरिया इज इक्वल टू आएगा 60x - 2x²। 60x - 2x² हमारे पास आ गया, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थर्ड पार्ट है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एरिया ऑफ द पेन इज 250। अगर एरिया इज इक्वल टू 250 है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बनानी है। एरिया कितना है, 60x - 2x² इज इक्वल टू 250। अब इसको उधर लेके जाते हैं तो आएगा 2x² माइनस 60x प्लस का 250 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x² माइनस 30x प्लस का 125 इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो गया, तो x² माइनस 30x प्लस का 125 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये आपका थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फोर्थ में इसने बोला है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल विड्थ इफ एरिया ऑफ द पेन इज 400 मीटर²। अगर एरिया 400 हो जाएगा तो पॉसिबल विड्थ क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसमें फोर्थ में, अगर एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर² है तो विड्थ क्या होगी, मतलब एक्स क्या होगी। तो एरिया कितना था आपका, 60x - 2x² माइनस 2x² इज इक्वल टू 400। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो आएगा 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 60x प्लस का 400। 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x² माइनस 30x प्लस का 200 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, फिर x² माइनस 30x प्लस का 200 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने, देखो 200 से आपको प्लस करके 30 लेके आना है, तो सीधा सीधा हो गया 20 इंटू में 10। 20 और 10 होता है 30, तो x² माइनस 30 है तो इसलिए माइनस 20x माइनस 10x प्लस का 200। x को लेंगे तो आएगा x माइनस 20 माइनस 10 को लेंगे तो आएगा x माइनस 20। अब अगर यहाँ से x माइनस 20 को लेंगे तो आएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें इसको 0 पुट करेंगे, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 20 आ गया मीटर और x इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो विड्थ उसकी 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है,
यही आपसे इसके लास्ट पार्ट में पूछा था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।